बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो-अमान में होंगे जी। तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे और क्रोशिया का नंबर है हमारा 3.0 का। और यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बनाने के बाद एक चेन बना ली, एक चेन, दो, तीन चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हमने 12 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच के अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर अब इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर 1, 2 चेन बनाकर इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 चेन करके अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 मरतबा ये बनाने के बाद यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 चेन, फिर यहाँ पर आके फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 मरतबा ये बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया और ये जो 3 चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके एक चेन के बाद ये जो गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन करेंगे। फिर अगले वाले इस गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, एक चेन। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और आगे 3 डबल क्रोशिया, तो टोटल ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ये एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, आगे 4 डबल क्रोशिया, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इस एक चेन के गैप में बनाया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। तो 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया पांचवे में एक साथ बना लिए, जो यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाया था। फिर यहाँ से ही हम इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में ये डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया पांचवें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर 4 डबल क्रोशिया पांचवें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ। इसको आप नज़दीक से देख के फिर इसी तरह से आप इस राउंड को कंप्लीट कीजिए। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर यहाँ पर ये जो एक चेन थी, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया है। तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने ये 3 चेन है, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर आप देखें ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। तो यहाँ पर ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद छठे वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया। अब यहाँ से आगे फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आप देखें ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ है, तो शुरू वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखें यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर छठे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया, फिर से आगे 5 डबल क्रोशिया, फिर छठे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि आगे हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए, 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 7वां डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया एक साथ थे, इसके लास्ट वाले के ऊपर हमने हर मर्तबा 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह से आगे फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, तो ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इस 7वां, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हमने 6 डबल क्रोशिया के बाद 7वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया,
सातवें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो सातवें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर अटैच करने के बाद फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1, 2। 7 डबल क्रोशिया के बाद 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। इसी तरह से हम आगे फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 डबल क्रोशिया। अब इस 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। 7 डबल क्रोशिया, 8वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। आप यहाँ पर देखें, ये जो हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके लास्ट वाले के ऊपर हमने हर मर्तबा 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। यहाँ पर ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 9वें डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया बना लिया, 9वें डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ। तो इसी तरह से आगे हम फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 9वां डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये इसका राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम किनारी बनाएंगे। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से अगले राउंड में 9 डबल क्रोशिया के बाद 10वें के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखें आप, 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, फिर 5 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, 6 डबल क्रोशिया के बाद सातवें में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसी तरह हम इसको बढ़ाते गए। सेम इसी तरह से आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद हम इसकी किनारी बनाएंगे, क्योंकि हम स्मॉल साइज़ में टेबल रनर जो होता है वो बना रहे हैं। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैं आपको इसके राउंड काउंट करके बताती हूँ। यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल हमने इसके जो डबल क्रोशिया के राउंड थे 7 मरतबा बना लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3। ये 3 डबल क्रोशिया में काउंट होंगी। आगे हम चेन स्पेस के लिए बनाएंगे 3, 4, 5, 6, 7। टोटल हमने यहाँ पर 7 चेन बना ली। फिर यहाँ से ही बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया था, इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर 1, 2, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन बना के अब इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो 7 चेन बनाई, जिस तरह ये डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हमने 4 ये चेन बना ली। तो 4 चेन इस तरह से ये काम में आएगी और ये 3 चेन डबल क्रोशिया में। तो आगे हम इसको जब ये राउंड कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर आगे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से।
अब यहाँ से बल देकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 चेन फिर डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन स्किप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर हर मर्तबा 3 3 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए आए हैं। अब यहाँ पर हमने ये जो 7 चेन बनाई थी 1 2 3 4 और 5वीं वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये जो 3 चेन है, ये 2 चेन ये डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया के बराबर काउंट हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3 3 चेन करके इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे 1 2 2 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया इसको भी हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के आगे की तरफ से इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से इसका बहुत खूबसूरत लुक आता है। ये आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहा जाता है इसको। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। फिर इस डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया को भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ जाएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप कितना खूबसूरत इस डिज़ाइन का लुक आया है, जो हमने बाहर से ये किनारी की हुई है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये वाली जो 3 चेन थी इसमें भी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो इस गैप में 3 चेन की थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। ये जो 3 चेन है डबल क्रोशिया में काउंट होगी और आगे हम यहाँ पर 5 चेन और बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 8 चेन बन जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये 8 चेन बन के 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये 3 चेन 5 चेन इस गैप में काम आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लिया। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह से हमने इसको बनाना है। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसी में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह से। पर इसमें हमने 4 चेन की थी और यहाँ पर हम 5 चेन करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया 1 2 3 4 5 चेन करने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 8 चेन बनाई थी 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के इसकी यहाँ पर ये छठी चेन है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला बनाया राउंड इसी तरह से बनेगा 1 2 3 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन करके ये जो इसके 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के इसमें हम यहाँ पर
सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसी में ही हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया को भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन करेंगे। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया को भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले में भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर पिकोट बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ये जो 3 चेन की थी इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इस गैप में आकर तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बना लिया। तो इसी तरह से ये टेबल रनर बन के तैयार हो जाएगा। अब देख लीजिए ये जो ऊपर से हमने किनारी बनाई है ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है इसका लुक। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको माप करेंगे। यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच के करीब बना हुआ है। ये मेरी 4 प्लाई की वूल थी इसीलिए 12 इंच तक बना हुआ है। अगर आपकी 3 प्लाई की वूल होगी तो शायद थोड़ा सा इससे कम बने, ठीक है। और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये हमने यहाँ से ये वाले जो राउंड हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 राउंड जिस तरह हमने इसमें बढ़ाया हुआ है इसी तरह से आप सेम इसमें बड़ा इसको बना सकते हो। फिर आप लास्ट में इसकी ये किनारी 4 राउंड ये बना लें। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।